जयपुर से खबर है, आयकर विभाग की बकाया मांग में फिर वृद्धि हुई। आयकर विभाग को करनी है देश में 43,232 करोड़ की वसूली। आयकर विभाग के टॉप 5,000 देनदारों की पहचान हुई है। इन देनदारों से वसूली के लिए महाअभियान चलेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आंकड़े जारी किए हैं। आयकर विभाग के लिए वित्त वर्ष 2024-25 का एक्शन प्लान जारी हुआ। 1 अप्रैल 2024 को बकाया वसूली की स्थिति के आंकड़े जारी हुए। 1 अप्रैल 2023 की तुलना में 1 अप्रैल 2024 को बकाया राशि में 18,49,133 करोड़ की वृद्धि हुई। 1 अप्रैल 2023 को विभाग की बकाया आयकर मांग राशि 24,051 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी। बकाया आयकर वसूली से लेकर बकाया मामलों के निपटारे के लिए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जुड़े हैं। विमल जी, बकाया आयकर वसूली को लेकर के अब क्या प्लान है? क्या विशेष टीमों का गठन किया जाएगा? राजस्थान में कितनी बकाया वसूली योग्य राशि बताई जा रही है? देखिए शिखा जी, जहाँ तक राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जो टोटल बकाया वसूली योग्य राशि बताई जा रही है वो 13,304 करोड़ 65 लाख रुपए बताई जा रही है। और जो देश भर में जो बकाया वसूली योग्य राशि है वो 16,69,663.45 करोड़ बताया जा रहा है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो इनकम टैक्स की जो बकाया डिमांड्स हैं, इन डिमांड्स को लेकर के अब इन डिमांड्स के निपटारे को लेकर के आयकर विभाग की जो शीर्ष संस्था है, जिसको केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात सीबीडीटी कहते हैं, इसने एक स्ट्रेटेजिक्स जारी की है, एक एक्शन प्लान तय किया है जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रभावी होगा। अभी तक जो स्थिति है वो यही है कि डिपार्टमेंट ने डिमांड्स क्रिएट कर रखी है, लेकिन उन डिमांड्स के रूप में जो राशि है उस राशि में कोई ज्यादा मतलब उसमें सफलताएं नहीं मिली है। पूरे देश के अंदर जहां तक आउटस्टैंडिंग डिमांड की बात करें वो 43,231 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें से ऐसी राशि 8,90,847 करोड़ है जो पिछले 60 साल से बकाया चल रही है। इसके अलावा जो डिमांड है जिसको आयकर विभाग ने अलग अलग कैटेगराइज किया है, उसमें 17,39,721 करोड़ की ऐसी डिमांड है जिसको रिकवरी होना मुश्किल बताया जाता है, लेकिन 16,69,663 करोड़ की जो टोटल डिमांड है वो ऐसी डिमांड है जिसकी वसूली हो सकती है। आयकर विभाग का जो पूरा फोकस है वो फोकस इसी बात पे है कि जो 16,69,663 करोड़ रुपए की जो डिमांड है, इस डिमांड की वसूली में अपनी ताकत झोंक दी जाए। और इसके लिए जो अब तक विभाग ने जो आइडेंटिफिकेशन किया है उसमें करीब 5,000 के आसपास ऐसे करदाता हैं जिनके ऊपर काफी बड़ी मात्रा में डिमांड्स बाकी चल रही है। और 5,000 इन देनदारों की पहचान होने के बाद अब इनसे वसूली के लिए देश भर में आयकर विभाग एक महाअभियान चलाएगा। इसके लिए अलग से टीमें गठित की जाएगी, उसमें से कुछ लोग राजस्थान के भी हो सकते हैं। हालांकि जो एक्शन प्लान जारी हुआ उसके अंदर स्टेट वाइज या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो रीजन का हेड होता है उसके आधार के ऊपर कोई स्टैटिस्टिक्स जारी नहीं किए हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो 5,000 देनदार जिनकी आयकर विभाग जो टॉप डिफॉल्टर टैक्स पेयर्स हैं उनकी पहचान में राजस्थान के लोग भी होंगे। एक खास बात ये भी बताना चाहता हूँ कि डिमांड की जो वसूली है, इसके अलावा जो डिमांड पुस्तिकाओं में चल रही है, लेखा पुस्तिकाओं में चल रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चल रही है, उसमें भी कमी के लिए डिपार्टमेंट ने लक्ष्य तय किए हैं। राजस्थान में इस एरिया डिमांड में 15,161 करोड़ की कमी के नए लक्ष्य रखे हैं। इसके अलावा जो डिमांड्स जारी होती है उनके अगेंस्ट में जो करदाता अपील फाइल करते हैं, उन अपील्स की जो संख्या है वो पिछले साल 1/4/2023 को 5,16,484 थी। पूरे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 1,44,064 नई अपील्स फाइल हुई और 1,11,506 अपील्स का डिस्पोजल हुआ। खास बात यह कि जो शुरुआत में 5,16,484 डिमांड पेंडिंग चल रही थी, वो संख्या बढ़ के इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंत में अर्थात 31 मार्च 2024 के समय 5,49,042 हो गई। अर्थात आयकर विभाग की ओर से जो ऑर्डर पास किए जाते हैं उन ऑर्डर्स के खिलाफ अपील्स की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हालांकि विभाग ने ये अच्छा कदम इस बिल्कुल, और अब अभियान भी चलाया जाएगा और वसूली के लिए दिशा निर्देश भी। बहुत शुक्रिया आपका विमल जी, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।